क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11, 12, 13 इन तीनों क्वेश्चन में निकालना कि अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल लेके इसको समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 अपने को इसी मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जेड कॉन्जुगेट अपॉन में मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। और आपको पता है कि जेड इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 अपॉन जेड करके भी निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, जो भी आपको इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/z और जेड कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 4 - 3 आयोटा। लेट हमने इसको जेड सपोज कर लिया, 4 - 3 आयोटा। आपको पता है कि जेड कॉन्जुगेट कैसे निकालना होता है अपने को, जो भी आयोटा का साइन दिया है उसको आप चेंज कर दो, मतलब उसका ऑपोजिट साइन। अगर यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अरेंज कैसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। जो आई के इनटू में आएगा वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट, और ये क्या होता है, रियल पार्ट। इस तरीके से आप इसको अरेंज करते हैं। अब मॉड ऑफ जेड अगर अपने को निकालना हो, मॉड ऑफ जेड अगर अपने को निकालना हो तो क्या करते हैं, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों पार्ट का हम रियल ऑफ जेड का स्क्वायर और इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ जेड फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो जेड कॉन्जुगेट काम आने वाला है इस फॉर्मूले में, और एक मॉड ऑफ जेड काम आने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जेड इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट तो आ गया। अगर मैं इसका मॉड ऑफ जेड निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए, 16 + 9 कितना आ गया, √25, बाहर कितना आ जाएगा 5। तो अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जेड कॉन्जुगेट अपॉन में मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, 4 + 3 आयोटा, और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड कितना आ रहा है 5, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ रही है 5, बट यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, 25। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। एक और मेथड से मैंने आपसे कहा था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वो देखिए आप, सेकेंड मेथड, जेड गिवन है, जेड इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड, 1/4 - 3 आयोटा। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 + 3 आयोटा, और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड भी कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा सेम, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b, a + b। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, आपको मालूम है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a - b, और ये a + b। ठीक है, तो a का मतलब क्या होगा 4, b का मतलब क्या होगा 3 आयोटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, i स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा 16 + 9, सिंस i स्क्वायर क्या होता है -1, तो कितना हो जाएगा देखो आप, 4 + 3 आयोटा बाय 25। और इसको भी सेपरेट लिखना आप लिख सकते हैं, कैसे, 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये है क्वेश्चन नंबर
11 का आंसर दोनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दिया, जो भी आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या दिया, √5 + 3 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस का 3 आयोटा। अब क्या निकालेंगे इसका मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9, 5 + 9 कितना आ गया, रूट का 14। क्लियर है, ये मॉड ऑफ z आ गया, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi क्या होता है, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, √5 माइनस का 3 आयोटा, और ये कितना आ गया 14। आप इसको सेपरेट भी लिख दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो ये हो जाएगा √5/14 माइनस आयोटा 3/14, √5/14 माइनस का आयोटा 3/14। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। ऐसे ही आप कर लीजिए 13 का आंसर, क्या दिया, माइनस का आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है 0, क्या लिखोगे इसको आप, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, एक ही बात है, क्योंकि कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b के फॉर्म में लिखा करो आप। i के इंटू में क्या दिया -1, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा -1, और इसको आप लिख सकते हैं 0 + आयोटा -1, ठीक है, या ठीक है लिखा रहने दो। अब z कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या होता है z कॉन्जुगेट, इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा 0 + आयोटा, देखिए 0 माइनस आयोटा है, या इसको लिख सकते हैं 0 + आयोटा इंटू 1। मॉड ऑफ z कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का। रियल पार्ट क्या है 0, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √1, बाहर कितना आ गया 1, ये आ गया मॉड ऑफ z, उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखो z कॉन्जुगेट कितना आ रहा है 0 + आयोटा, और ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो वापस से क्या बचेगा आयोटा, और इसको लिख सकते हैं 0 + आयोटा 1। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए, देखो न्यूमरेटर में क्या दिया a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस का b², और यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2 आयोटा। ये कहां से आया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो √2i + √2i 2√2i, और ये कहां से आएगा a - b, a + b क्या होता है a² - b²। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, √5 है, √5 आयोटा, √5 आयोटा क्या हो जाएगा, देखो आप ये 9, ये हो जाएगा माइनस का 5i², क्योंकि i का क्या हो जाएगा i² √5 का करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, तो माइनस का 5i², i² क्या होता है -1, और ये 2√2i, 9 + 5 अपॉन में 2√2i, ये हो जाएगा 14, ये सेपरेट कर दो 2√2, ये क्या बचेगा 1/i, क्या बचेगा 1/i, 1/i। देखो कभी भी सिंप्लीफाई करना हो तो न्यूमरेटर में आयोटा आएगा चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो 9 + 5 14 अपॉन में 2√2, इसको सेपरेट किया इंटू 1/i। हम क्या करते हैं इसमें i से मल्टीप्लाई करते हैं, i से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको अभी समझ में आएगा। 2 से कटेगा तो 7/√2, ये हो जाएगा 7/√2, और ये हो जाएगा i डिवाइड में i²,
आई स्क्वायर क्या होता है -1, आपको पता ही है आई स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये कितना हो जाएगा देखो 7 आयोटा बाई √2 और आई स्क्वायर क्या होता है -1 तो 1/-1, तो कितना हो जाएगा -7 बाय √2 आई। ये इसका आंसर है। फिर से देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a + b a - b, a² - b स्क्वायर, ओपन किया तरीका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -5 आई स्क्वायर क्या होता है -1 तो ये प्लस का हो जाएगा 2 √2 आई। सेपरेट किया रियल नंबर को इंटू 1/i। डिनोमिनेटर में जब तक आई रहेगा क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम आई को रिमूव करेंगे। क्या करा मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो आई का 1 से करेंगे आई इंटू आई स्क्वायर फिर से क्या होता है -1, तो ये -1 आ गया और ये -7/√2 आयोटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।